हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके एग्ज़ाम क्रैकर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त तरीके से होंगे और आपकी स्टडी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक न्यू टॉपिक, संयोजकता निकालना। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से संयोजकता निकालना आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा। तो संयोजकता निकालने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको नेक्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे हम किसी भी तत्व की संयोजकता निकालेंगे। तो संयोजकता आपको पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है, बट ये पूछी नहीं जाती है, फिर भी आपको पता तो होना चाहिए। तो क्या है संयोजकता, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, तो कैसे इसे आप परिभाषित करेंगे? तो आइए हम आपको इसको बताते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आप कह सकते हैं कि किसी भी तत्व के, आप क्या कह सकते हैं, किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित, क्या बताया मैंने आपको, किसी भी तत्व के, जैसे कि ये सारे तत्व दे रखे हैं, किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। क्या बताया मैंने आपको? एक बार रिपीट करता हूं मैं फिर से। किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। तो आइए थोड़े हम इसकी ट्रिक को समझते हैं। ये क्या है? ये कक्षाएं हमारी KLMN, ये 4 कक्षाएं हैं जो बोरबरी मॉडल के आधार पर दी गई थी। किसके? बोरबरी मॉडल के आधार पर ये 4 कक्षाएं दी गई थी। के कक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसी प्रकार एम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, एन कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इससे कम रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, ये आपको याद रखना है। अब संयोजकता, किसी भी तत्व की आप संयोजकता कैसे निकालते हैं? बहुत ही सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। किसी भी तत्व का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, उसके पीछे अगर इलेक्ट्रॉन एक, आपको 1 इलेक्ट्रॉन मिले या 2 इलेक्ट्रॉन मिले या 3 इलेक्ट्रॉन मिले या 4 इलेक्ट्रॉन मिले, तो उसकी संयोजकता सेम होती है। कुछ नहीं करना है, क्या करना है? उसकी संयोजकता सेम होती है, आपको कुछ भी नहीं करना है। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करके देखिए। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसका, मैग्नीशियम, इसका जो परमाणु क्रमांक 12 है, इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,8, यानी कि 8 2 10 और 2 12, तो इसके बाह्यतम कोश में कितने आ गए इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। और यहाँ पर क्या रखा है? 2। यहाँ पर 2 दे, 3 दे, 4 दे या 1 दे, तो सेम, यानी कि इसकी संयोजकता भी सेम हो जाती है। तो मैग्नीशियम की जो संयोजकता है वो कितनी हो जाएगी? 2। ये था आपका एक एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर 4 ना 5 दिया हो, 4 की जगह 5, मतलब 4 ना देके 5 दिया हो, 6 दिया हो या 7 दिया हो या 8 दिया हो, तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए बहुत सिंपल है, बस आपको इतना करना है। अगर 6 दिया हो तो क्या करना? 8, एक सूत्र लगाना, कौन सा? 8 माइनस n, यानी कि जो n है उसकी जगह पर 5 दिया हो तो n की जगह 5 लिख देना, 6 दिया हो तो n की जगह 6 लिखना, 7 दिया हो तो n की जगह पर 7 लिखना, 8 दिया हो तो n की जगह पर कितना लिखना है? आपको 8 लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार ये सूत्र आपको लगाना है और उसकी संयोजकता बहुत ही आसान से निकाल लेंगे। अब ये क्या है? अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसों की जो संयोजकता होती है वो 0 होती है। अक्रिय गैसें सिर्फ 7 होती हैं और ये 18 ग्रुप, यानी कि 18वें ग्रुप की गैसें होती हैं। ये किसी से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेती हैं, ना ही किसी से कोई साझा करती हैं और ना ही किसी से कोई बंध बनाती हैं। आप यूँ कह लीजिए कि इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, ये अकेले रहना पसंद करती हैं। तो ये तो हो गई 18 ग्रुप की गैसें। तो आइए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये क्या है? ये हमारे तत्व हैं, ये हमारे परमाणु क्रमांक। जितना परमाणु क्रमांक होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उतना ही होगा। ये बात आप बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। जैसे इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना है?
2,8,2 क्यों है? क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 12 है, इसीलिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,8,2 यानी 12 से हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 12 ही रखेंगे जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा। तो आइए इन सभी को हम निकालते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 1 है। कितना है प्यारे साथियों? 1 है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे आप वो कितना करोगे? 2 नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसका जो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे वो भी 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। कितना लिखोगे आप यहाँ पर? 1। ठीक है, तो ये 1 क्या हो गई? ये जो 1 है, 1 ये आपका क्या हो जाएगा? 1 ये आपका देखो यहाँ पर लिखा है 1। अब 1 का मतलब मैंने लिखा है यहाँ पर सेम, यानी कि इसकी संयोजकता जो होगी वो 1 ही होगी। ये एकदम डन है। कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है प्यारे साथियों। इसी प्रकार हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 2। और इसके 72 कोष में आप एक बात याद रखना, जो इसकी पहली कक्षा है उसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे ही लेंगे। ठीक है, तो इसकी दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। अब मैंने आपको बताया है कि 1, 2, 3, 4 जहाँ भी दिख जाए उसकी संयोजकता सेम होती है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2। यानी कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि हीलियम की संयोजकता कितनी है, पेपर में दिया होगा 0, 1 इनमें से कोई नहीं, या फिर नॉन ऑफ दीज कुछ भी दे रखा होगा, तो आपको लगा के आना है कि जो हीलियम की संयोजकता है वो कितनी है? 2 है। इसी प्रकार लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए 2 और 1। अब आपको यहाँ पर 8 नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परमाणु क्रमांक 3 है, तो जो बच जाता है ना वो लिखते हैं। यहाँ पर 1 बच गया, तो ये 1 क्या होगा? इसकी संयोजकता होगी। क्या होगी प्यारे साथियों? संयोजकता। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इनको निकाल सकते हैं। इसी प्रकार बेरिलियम का कितना होता है? 2,2। आप देख पा रहे होंगे सब में 1, 2, 2, यहाँ पर भी 2 आ गया, तो इसकी जो संयोजकता हो गई वो कितनी हो गई? 2 हो गई। इसी प्रकार बोरान का परमाणु क्रमांक 5 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, कितना होगा? 2,3। अब ये 3 क्या है? 3 इसकी संयोजकता है। क्यों है? मैंने आपको बताया है 1, 2, 3, 4 जहाँ पर भी दिख जाए सेम संयोजकता होती है, यानी कि कोई चेंज नहीं करना है। जो भी उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट में दिया हो वो ही इसका क्या होगा? संयोजकता होगी। तो 3 क्या हो गई? इसकी संयोजकता हो गई। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। तो इसका कैसे निकालेंगे? 2,4। तो ये जो 4 है वो इसका क्या है? 4 इसका क्या है? संयोजकता है। आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ सेम रख देना है। अगर 4 तक 1, 2, 3, 4 तक आपको दे दिया, मतलब किसी भी तत्व के पीछे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 1, 2, 3, 4 ये भी आपको मिल जाए। जैसे देखो इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो सेम इसकी संयोजकता होती है। कुछ नहीं आपको अलग से करना होता है। अब यहाँ से कुछ रूल हमारा चेंज हो जाता है। कैसे? जैसे कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 7। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2,5। ठीक है। अब आप यहाँ पर इसकी संयोजकता 5 नहीं करेंगे। यहाँ अगर आपने इसकी संयोजकता 5 बताई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है? मैंने इसके लिए आपको एक सूत्र बताया है 8 - n, यानी कि 8 में से इस 5 को माइनस करना है, तो जो बचेगा वो इसकी संयोजकता है। सूत्र लगाना है 8। सूत्र क्या था? 8 माइनस क्या था? ये था n की जगह पर मैं कितना लिखना है? 5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5, बचेगा कितना? 3। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारी संयोजकता निकल कर आ गई है। इसी प्रकार ऑक्सीजन का निकाल लें। ऑक्सीजन का कितना होगा? 2,6। ठीक है। इस 6 में से क्या करना है? इस n की जगह पर एक 6 को रख देना है और 8 में से इस 6 को माइनस कर देना। तो कितना आ जाएगा? 8 - 6 = कितना हो जाएगा? 2। ये क्या होगी? इसकी संयोजकता। बहुत ही सिंपल तरीके से
आप किसी भी तत्व का संयोजकता बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल लेंगे। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, जैसे कि इसका 9 है तो 2 कॉमा कितना हो जाएगा 7, क्या करना है 8, इस 8 में से क्या करना है -7 को करना है, कितना आएगा 1। ये क्या होगी इसकी संयोजकता। नियोन का कितना है 10, तो इसका कितना लिखेंगे 2,8। और ये क्या है अक्रिय गैस है, ये 18 ग्रुप की है और ये अक्रिय गैस है। और अक्रिय गैस की संयोजकता मैंने कितनी बताई आपको, ऑलवेज हमेशा 0 होती है। क्यों होती है, क्यों, ये किसी से कोई भी संबंध नहीं रखती हैं। तो आप इसका करोगे 8 - 8 तब भी हमारा कितना आएगा 0 ही आएगा। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी 0। आप सोडियम की कितना हो जाएगा 2,8 कितना हो जाएगा 10। अब तीसरी कक्षा में कितने 8, लेकिन हमको यहाँ 8 नहीं लिखना है, कितना लिखना है, हमारे पास जो बचा है वही तो लिखेंगे। 11 8 2 10, हमारे पास बचा कितना है 1, तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, इसका 1 लिखेंगे। तो ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी संयोजकता हो गई। बहुत ही सिंपल तरीके से आप किसी भी तत्व का सिंपल ही तरीके से निकाल लेंगे। मैग्नीशियम का कितना है 12, तो कितना होगा 2,8, 8 2 कितना हो गया 10। ये मैंने नीचे निकाल रखा है, सॉरी, ठीक है। मैग्नीशियम का मैंने नीचे निकाल दिया 2,8 यानी 10 2 12। ये इसकी क्या होगी, बहुत ही सिंपल तरीके से आप सीख चुके होंगे। मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी तत्व की संयोजकता बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल लेंगे। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको भी निकालते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 13 है, तो कैसे इसको निकालेंगे आइए सीखते हैं ये भी। तो इसका हो जाएगा 2,8,3 और ये 3 क्या हो गया इसका संयोजकता हो गई। क्यों, 8 2 10 और 3 13। इसी प्रकार सिलिकॉन, सिलिकॉन का हो जाएगा 2,8,4। ये 4 क्या होगा, ये जो 4 है वो इसकी संयोजकता है। इसी प्रकार P यानी फास्फोरस, तो इसका कैसे निकालेंगे, ये भी बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल 2,8, कितना हो जाएगा 5। अब इस 5 को क्या करना है, ये 5 हमारी संयोजकता नहीं है। हमने आपको बताया था जहाँ पर भी आपको 5 6 7 8 मिल जाए वहाँ पर आपको ये सूत्र लगाना है। क्या लगाना है 8 - n, तो 8 तो 8 रहेगा और n की जगह पर 5 करना है, तो कितना आएगा 3। ये इसकी क्या हो गई संयोजकता। बहुत ही सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं। सल्फ़र कितना है 16, तो कितना होगा 2,8 कितना हो जाएगा 10 और 6 16, तो कितना करोगे 8 - 6 = 2। ठीक है प्यारे साथियों। क्लोरीन का कितना है 17, आप इसका भी निकाल सकते हो 2,8 कितना 7, तो कितना हो जाएगा 8 - 7 कितना हो जाएगा 1। ये इसकी संयोजकता हो गई। आर्गन इसका इसका तो मैंने निकाल दिया 2,8,8 और ये 18 ग्रुप की गैस है, इसकी संयोजकता ऑलवेज 0 रहती है। तो आई होप, आशा करता हूँ ये शानदार ट्रिक बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको कराई है। अब मुझे नहीं लगता किसी भी तत्व की संयोजकता निकालने में आपको कभी भी कोई दिक्कत आएगी। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, जिसका मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से उसका हल करूँगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक और बेहतरीन ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।